गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने बीए फाइनल का जो भारत का भूगोल है उसमें हम भारत की जो कृषि है, भारत की फसलें हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है वो कृषि है और भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है वो कृषि कार्य में ही लगी हुई है। तो इसीलिए भारत में भी कृषि में हम देखें तो फसलें, यहाँ पे अनेक प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो हम देखते हैं कि भारत में मुख्यतः 3 फसलों का यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। तो देखिए वो 3 फसलें कौन कौन सी है। पहली है हमारी खाद्यान्न फसलें, दूसरी है खाद्यान्न फसलें, दूसरी है औद्योगिक फसलें और तीसरी है बागाती फसलें। इस प्रकार से भारत में मुख्यतः 3 फसलों का उत्पादन किया जाता है, खाद्यान्न फसलें, औद्योगिक फसलें और बागाती फसलें। अभी हम देखते हैं कि खाद्यान्न फसलों में किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, इन फसलों का मुख्यतः खाद्यान्न फसलों में उत्पादन किया जाता है। औद्योगिक फसलों में हम देखते हैं तो गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, इन फसलों का मुख्यतः उत्पादन किया जाता है। और बागाती फसलों में हम देखें तो चाय, रबड़, कहवा, कॉफ़ी, ये मुख्यतः भारत की बागाती फसलें हैं। तो इस प्रकार से भारत में हम देखें तो 3 प्रमुख रूप से फसलें उत्पादित की जाती है। एक है खाद्यान्न फसलें। तो खाद्यान्न में तो हम यहाँ पे भारत में गेहूँ, चावल और बाजरा, मक्का का और जौ का उत्पादन किया जाता है। और फिर हम देखें औद्योगिक फसलें में तो औद्योगिक फसलों में भारत में गन्ना है, कपास है, जूट है और तंबाकू है, इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। और बागाती फसलों में हम देखें तो भारत में चावल, रबड़, कहवा और कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से भारत में जो मुख्य फसलों का उत्पादन होता है तो इन 3 फसलों का उत्पादन भारत में किया जाता है। और आज हम सबसे पहले हमारी जो खाद्यान्न फसलें हैं उनके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। और खाद्यान्न फसलों में भी हम सबसे पहले चावल के बारे में पढ़ते हैं। खाद्यान्न फसलें, पहली है हमारी चावल। ठीक है, हम चावल के बारे में देखते हैं। तो देखिए चावल एक मानसूनी जलवायु का पौधा है और विश्व का जो मानसूनी एशिया के जो क्षेत्र हैं, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो क्षेत्र हैं उनमें भी चावल का उत्पादन किया जाता है। और भारत में भी हम देखें तो भारत में भी पूरे विश्व का 1/5 भाग चावल का उत्पादन किया जाता है। विश्व का 1/5 भाग चावल का उत्पादन भारत में किया जाता है। फिर हम देखें कि भारत की वो चावल की फसल के लिए आवश्यक जो भौगोलिक दशाएं हैं उनको हम देखते हैं। तो देखिए भौगोलिक दशाओं में हम देखें तो चावल के उत्पादन के लिए सबसे पहले भौगोलिक दशाओं में हम देखते हैं सबसे पहले तापमान है कि चावल की फसल के उत्पादन के लिए तापमान कितना होना आवश्यक है। तो देखिए चावल के लिए तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके और 27 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना आवश्यक है। 21 डिग्री सेल्सियस बोते समय है और फिर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान काटते समय होना चाहिए। ठीक है, फिर हम मिट्टी में हम देखें तो इसके लिए चीका युक्त मिट्टी इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। ये जो नदी है वो जो हमें कहाँ मिलती है, नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में, यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और जो सभी जो तटीय प्रदेश है उन तटीय प्रदेशों में भी यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है,
इस प्रकार से ये जो चीका है, चीका युक्त मिट्टी है, वो चावल की फसल के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। फिर हम वर्षा की बात करें तो चावल की फसल के लिए वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इसके लिए आवश्यक है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा भी चावल का उत्पादन किया जाता है। इसके लिए इसकी जो चावल की जो पौध लगाई जाती है और जो क्यारियाँ बनाई जाती है, उन कार्यों में कम से कम 70 दिनों तक इसमें पानी भरा होना आवश्यक है। इसीलिए ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता इसमें होती है। ठीक है, फिर आगे हम वर्षा के बाद में हम देखें तो अगला जो भौगोलिक दशा है वो है धरातल। तो देखिए, चावल की फसल के लिए हमें समतल धरातल की आवश्यकता होती है। समतल धरातल की इसमें आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ये जो क्यारियाँ है वहाँ पे पानी भरा होता है, इसलिए समतल धरातल की आवश्यकता होती है। अगर ढालू भूमि होगी तो उनमें पानी भरना संभव नहीं है, इसलिए क्यारियों में पानी इकट्ठा रहने के लिए समतल भूमि की इसमें आवश्यकता होती है। फिर हम बात करें श्रम की, तो चावल की फसल में अधिक श्रम की भी आवश्यकता होती है कि चावल की फसल का जो पौध लगाई जाती है, पौध लगाने के लिए, सिंचाई करने के लिए, निराई गुड़ाई करने के लिए, काटने के लिए, इन सभी कार्य करने के लिए अधिक मात्रा में श्रम की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार से ये हमारी जो चावल की फसल के लिए भौगोलिक दशाएं हैं वो हमने देख ली है। आगे हम देखते हैं भारत में चावल का उत्पादन और वितरण। तो हमने भौगोलिक दशाओं में हमने देखा कि सबसे पहले हमने देखा तापमान। तो इसके लिए तापमान 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना इसमें आवश्यक है। फिर हमने देखी मिट्टी, तो इसके लिए चीका युक्त दोमट मिट्टी इसमें आवश्यक है, जो नदी घाटियों में पाई जाती है और जो सभी तटीय प्रदेश है उनमें भी मिलती है। फिर हम देखते हैं तो इसके लिए समतल धरातल की इसमें आवश्यकता होती है और अत्यधिक मात्रा में श्रम की भी इसमें आवश्यकता होती है। तो ये हमारी भौगोलिक दशाएं हो गई। आगे हम देखते हैं भारत के जो चावल उत्पादक देश है प्रदेश है, उत्पादन और वितरण। भारत में चावल का उत्पादन और वितरण हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि चावल का जो मुख्य उत्पादन किया जाता है वो होता है पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में, ये आपका जो क्षेत्र है पश्चिमी बंगाल का, इस क्षेत्र में चावल का मुख्य उत्पादन किया जाता है। पश्चिमी बंगाल के जो तटीय प्रदेश हैं और इसकी जो हुगली नदी है उस नदी घाटी में भी चावल का उत्पादन किया जाता है। और भारत में चावल के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान है वो पश्चिमी बंगाल का ही है। यहाँ पे आपका ये पश्चिमी बंगाल है। ठीक है, इस पश्चिमी बंगाल के हम कुछ क्षेत्र देखें तो इसमें हावड़ा, हुगली, 24 परगना, हावड़ा, हुगली, 24 परगना, फिर जलपाईगुड़ी, दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी है। फिर है वीरभूमि, वर्धमान, ये इसके चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। किसके? पश्चिमी बंगाल के। भारत में चावल के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान किसका है? पश्चिमी बंगाल का है। और इसके जो मुख्य क्षेत्र हैं वो क्षेत्र है हावड़ा है, हुगली नदी का क्षेत्र है, फिर 24 परगना, दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, वीरभूमि और वर्धमान इसके मुख्य क्षेत्र हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं अगला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के हम क्षेत्रों को देखते हैं तो देखिए, इसके कुछ क्षेत्र हैं जैसे कुर्नूल है, कुडप्पा है, कुडप्पा, गोदावरी घाटी, गोदावरी नदी घाटी है। उसके बाद है विशाखापट्टनम और गुंटूर, गुंटूर और कृष्णा नदी घाटी है वो है
आंध्र प्रदेश के मुख्य क्षेत्र हैं। ये कौन कौन से हैं? कुर्नूल है, कुडप्पा है, गोदावरी नदी घाटी है, कृष्णा नदी घाटी है, विशाखापट्टनम और गुंटूर, ये प्रमुख क्षेत्र हैं किसके हैं? आंध्र प्रदेश के। तो अगले नंबर पे हमारा आंध्र प्रदेश में भी चावल का उत्पादन किया जाता है। फिर आगे हम देखें तो अगला हमारा क्षेत्र है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, तो इसमें हम देखें, छत्तीसगढ़ में हम देखें तो रायपुर, बस्तर, दुर्ग, रायपुर, बस्तर, दुर्ग, फिर रायगढ़ है, रायगढ़, ये 3 प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र किसके हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में आप देखिए, यहाँ पे आप देख लीजिए अपना जो मध्य प्रदेश के जो मुख्य क्षेत्र है वो है नर्मदा, ताप्ती, महानदी की घाटी है। नर्मदा और ताप्ती की जो नदी घाटी है उसमें चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है जबलपुर और देवास क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के जबलपुर और देवास, इस क्षेत्र में भी चावल का उत्पादन किया जाता है। तो हमने देखा छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, बस्तर है, रायपुर और राजगढ़ है। फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश में जो नर्मदा और ताप्ती नदी की जो घाटी है उस घाटी में चावल का उत्पादन होता है। फिर इसके 2 क्षेत्र हैं, मुख्यतः जबलपुर और देवास, मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं बिहार के क्षेत्र। तो बिहार में देखिए गया, भागलपुर, बिहार में देखिए गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, और मुंगेर बिहार के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। कौन कौन से हो गए बिहार के चावल मुख्य चावल उत्पादक जो क्षेत्र है वो है गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और मुंगेर, ये बिहार के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। तो अभी तक हमने देखे 5 राज्य, पश्चिमी बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और बिहार है। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में नीलगिरी, तंजौर, नीलगिरी, तंजौर, फिर है चिकमंगलूर, ये तमिलनाडु के प्रमुख चावल उत्पादक देश हैं, तमिलनाडु के। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश में देखिए गोरखपुर है, गोंड और लखनऊ, गोंड। ठीक है, उसके बाद देखिए बलिया क्षेत्र है और देवरिया, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र हैं, यूपी के। ठीक है, तो हमने चावल उत्पादक जो देश है उनमें हमारा एक अगला है हमारा असम। असम में हम देखें तो ब्रह्मपुत्र और सुरमा की घाटियाँ, ब्रह्मपुत्र और सुरमा की जो नदी घाटियाँ हैं उन नदी घाटियों में असम में चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, फिर अगला हम देखें तो महाराष्ट्र में हम देखते हैं तो महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसमें महाराष्ट्र में देख रहे तो यहाँ पे जो आपका पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी तट है उसमें पश्चिमी घाट पर्वत में को तटीय प्रदेश है उसमें चावल का उत्पादन होता है। और उसके हम क्षेत्र देखें तो ठाणे, कोलाबा, रत्नागिरी,
ठाणे, कोलाबा, रत्नागिरी, इन क्षेत्रों में महाराष्ट्र में चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। और असम में हम क्षेत्र देखें तो लखीमपुर में, लखीमपुर यहाँ का प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है। हमने इतने राज्य देखे हैं चावल उत्पादक क्षेत्रों के। तो पहले हम सबसे पहले हमने देखा है पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल के जो मुख्य चावल उत्पादक जो क्षेत्र हैं वो है हावड़ा, हुगली, 24 परगना, दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, वीरभूमि और वर्धमान। ये है अपने पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र। फिर हम देखते हैं यहाँ पे हम देखते हैं आंध्र प्रदेश के राज्य क्षेत्र। तो आंध्र प्रदेश में देखिए कुर्नल, कुडप्पा, गोदावरी नदी घाटी का क्षेत्र है, विशाखापट्टनम है, गुंटूर और कृष्णा नदी घाटी का जो क्षेत्र है उसमें आंध्र प्रदेश में चावल उत्पादन किया जाता है। फिर हम देख तमिलनाडु में हम देखें तो तमिलनाडु में चिकमंगलूर, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं और तंजौर में तमिलनाडु में चावल का उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र में हम देखें तो महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी तट पर्वत है, ये पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट के आसपास के क्षेत्रों में चावल का उत्पादन होता है। उसके बाद हम देखें तो ठाणे, कोलाबा और रत्नागिरी में महाराष्ट्र में चावल का उत्पादन किया जाता है। फिर हम देखें यहाँ पे अपना जो छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि रायपुर, बस्तर और राजगढ़, इन 3 क्षेत्रों में चावल का उत्पादन हो रहा है। मध्य प्रदेश में हम देखते हैं तो जबलपुर, देवास, ठीक है, इन 2 क्षेत्रों में चावल का उत्पादन हो रहा है। फिर हम इसके अलावा जो नर्मदा और ताप्ती की नदी घाटियाँ हैं उनमें भी चावल का उत्पादन किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में बलिया, देवरिया, गोरखपुर, लखनऊ और गोंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में चावल का उत्पादन किया जाता है। फिर हमने बिहार में देखा तो बिहार के मुंगेर है, मुजफ्फरपुर है, ठीक है, भागलपुर है और गया, इस क्षेत्र में भी बिहार में चावल का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से हमने भारत के जो मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र हैं उनको हमने देख लिया है। तो भारत के जो मुख्य राज्य है, चावल उत्पादन के जो मुख्य राज्य हैं तो वो हो गए अपने पश्चिमी बंगाल है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम। इस प्रकार से 9 राज्यों में हमने चावल के उत्पादन को देखा है। ये हमारा हो गया आज का जो चावल उत्पादक और चावल की जो भौगोलिक दशाएं और उसके उत्पादक भारत में उत्पादन और वितरण हमने देख लिया है। अगली वीडियो में हम गेहूं के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।